हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आप लोगों ने जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब किया है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज दो पायल रीडिंग कर रही हूँ। जो पहला जो पायल है ये है ग्रीन एवेंचुरिन। आप चूज कर सकते हो पहला पायल, है ना। और सेकंड पायल है रोज क्वार्ट्ज। ये है पिंक स्टोन रोज क्वार्ट्ज है। ये सेकंड पायल के लिए आप लोगों का फ्री विल है, आप दोनों में से किसी भी पायल को चूज कर सकते हो और आप देख सकते हो, ठीक है। तो पहला पायल अब मैं रीडिंग करने वाली हूँ। तो देखते हैं आपके जीवन में इस समय आपको लग रहा है कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, और इसके लिए हम देखते हैं ना, तो आगे क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, ठीक है। तो पहला जो पायल का कार्ड आया है टेम्परेंस। तो वो ये बता रही थी अभी इस समय आपका परिवार में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि इस समय आप इम्बैलेंस हो। आपको अपने जीवन में खुद को सेल्फ हीलिंग करने की ज़रूरत है और खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और आपको जो आपके परिवार में कुछ भी हो रहा है उसके लिए ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने आप पर फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। पहले आपको सेल्फ हीलिंग करने की ज़रूरत है, तभी आप फोकस कर पाओगे कि आपके परिवार में किस तरीके से आगे बढ़ना है ना। अभी आपको कुछ सही नहीं लग रहा है और अभी आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हो। आपको ईश्वर को ध्यान करना है और उनसे प्रार्थना करना है, और कुछ भी जीवन में आप रिस्क उठा रहे हो, वो रिस्क उठाना नहीं है इस समय, ठीक है। वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है ना, क्योंकि आपके परिवार में किसी का नज़र है, थर्ड पार्टीज है वहाँ पे। थर्ड पार्टीज होने की वजह से वो आपको पता चल चुका है, क्योंकि इसीलिए आप बहुत ज़्यादा उदास हो। आपको उदास और हताश नहीं रहना है, क्योंकि थर्ड पार्टीज है, वो थर्ड पार्टीज अब निकल सकती है और निकल जाएगी भी, पर आपको तब तक आपको विश्वास बनाए रखना है और अपने आप को हीलिंग करना है, और अपने जो मन में डर है, डर को भय को निकाल के फेंकना है, ठीक है, और आगे बढ़ना है। क्योंकि आपको पता लग गया है कि जो थर्ड पार्टी है वो कौन है और क्यों आपके जीवन में आया है ना। तो इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा डर भी महसूस कर रहे हो और आपको खुद को अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। आप इमोशनली इम्बैलेंस हो, है ना। तो आपके परिवार में इसीलिए बहुत ज़्यादा अनहैप्पी महसूस कर रही हो, आप खुश नहीं हो, और आपका घर परिवार टूट रहा है इसी वजह से, ठीक है। आपके घर परिवार में अभी दुख का सिचुएशन है, आप सही से कुछ भी कर नहीं पा रही हो, इसलिए, ठीक है। आपके बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर अच्छा है, तो इसलिए उस इंट्यूशन पावर जो है उस पर ध्यान देना आपको, है ना। और जो ईश्वर है ना, ईश्वर आपको हमेशा सहायता करते हैं और आपको साइन वगैरह देते हैं। उस साइन को भी ध्यान देना है कि आपको आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर जो दिमाग है उसमें इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है, तो उस वजह से उस इंट्यूशन का भी आपने यूज करना है, और आपके अंदर जो नॉलेज है उस नॉलेज को लेना है, और जो भी साइन और सिचुएशन जो हमारे जो यूनिवर्स में जो एंजल्स हमको देते हैं, है ना, उसको भी ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा फील होता है ना। इमोशनल ज़्यादा होना नहीं है, आपको उस इमोशनल के ऊपर इमोशनल होने का जो आपका आदत है ना,
उसको छोड़ना है और मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है। और आपके घर परिवार में जो भी आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति भी सही है, अभी ग्रोथ और सक्सेस कर रहा है, पर आपके परिवार नाखुश है और इसीलिए आप भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही हो, है ना। तो ये सब आपको नहीं करना है। जो आपके पास वेल्थ है, पैसा है, धन है, वो सही जगह में लगाना है और बहुत ज़्यादा अपना दिमाग से काम करना है, ठीक है, जो कि आपको भविष्य में जाके फ़ायदा दे, है ना। तो हम एंजल से पूछते हैं कि क्या क्या होगा आगे जाके आपके घर परिवार में। अभी अच्छा सिचुएशन नहीं है, आगे जाके क्या होगा, ठीक है, और आपको क्या करना पड़ेगा। देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, ठीक है, अच्छा खुशी का परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा आपका लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है, वो है बहुत बड़ी हैप्पी चेंजेस, अच्छा होगा, ठीक है। आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और अभी इस समय आपको अपने ऊपर ध्यान देना और अपना हीलिंग करना है, ठीक है। और हम जाते हैं दूसरा पायल ये बता रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है स्टार कार्ड। आपने विश किए कि आपने कुछ भी विश किया है ना, तो उसके लिए आपको आगे बढ़ना है और उसके लिए आपको मेहनत करते रहना है, ठीक है। और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे और उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो भी आपने सोचा है, ठीक है, कुछ काम करने के लिए सोचा होगा, बिजनेस के लिए सोचा होगा, या कोई भी आपका मन्नतें हैं वो पूरी होगी आगे जाकर, ठीक है। तो उसके लिए आपको अभी जैसे आप मेहनत कर रहे हो, है ना, वैसे ही आपको मेहनत करते रहना है और आशा रखना है और विश्वास रखना है कि आपका वो काम हो जाए, तो आपका वो काम बन जाएगा भविष्य में, ठीक है। तो अभी आप जैसे आगे बढ़ रहे हो, अपना जो भी नया शुरुआत कर रहे हो, है ना, कोई भी काम करना चाहते हो, तो वो सब आपके पास है, वो काम करने का आप में क्षमता है और आगे बढ़ रहे हो। जो भी आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसको ले रहे हो, तो उसको आपको आगे बढ़ाते रहना है, साथ में उसके ऊपर काम करते रहना है, ठीक है। और जो यूनिवर्स ही आपके साथ है, आपको हमेशा सहायता कर रहे हैं। और आपके घर में आपसे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, या आपके माता है या आपकी सास है या बड़ी बहन है, जो भी है, वो आपका केयर करते हैं और आपको हमेशा साथ देते हैं, आपको हेल्प करते हैं। तो उनके ऊपर भी आपने ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान देना है। और आप जो पहले इतना डिप्रेशन में थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, और आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी थी उस टाइम, है ना, उसको आपने रिलीज कर चुके हो अब। तो उसको आपने जितने भी प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, है ना, अब आगे बढ़ चुके हो। तो ऐसे ही आपको आगे बढ़ते जाना है। अपने जो हेल्थ भी आपका सुधर चुका है, अब आपका हेल्थ भी सही हो रहा है। और जो आपके घर में कोई पर्सन है जो आपसे बड़े हैं, और वो जो पर्सन है वो आपके पिता हो सकता है या आपके ससुर, है ना। तो वो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है और आपके ऊपर कंट्रोल करते हैं, और कंट्रोल करके आपको
मैनिपुलेशन भी करते हैं, है ना। तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखना है। और जो भी पर्सन है आपके ऊपर अभी इस टाइम कोल्ड बिहेवियर कर रहे हैं तो उसको जाने देना है, आपको इग्नोर करना है। आपके ऊपर अनजस्टिस तो हो रहा है ना। इस समय अनजस्टिस होने की वजह से आप दुखी हो थोड़ा, तो ये सिचुएशन भी आपका चला जाएगा और जो आप एक्शन लोगे वो अच्छा ही लोगे, है ना। आप अच्छा सिचुएशन आपका आने वाला है और आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, है ना, उसके लिए आपको अपने जो फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति है वो भी अभी ठीक है। जैसे आपका फाइनेंशियल स्थिति ठीक होगा तो आपको थोड़ा बहुत दान पुण्य करना है और गरीब लोगों को या आपसे कुछ भी चाहते हो तो आपको देना है। और हम एंजल से मैसेज लेते हैं सेकेंड फाइल के लिए। एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, देखते हैं क्या गाइडेंस दे रहे हैं सेकेंड फाइल के लिए। ओके, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। इट्स अप टू यू, ये आपके ही ऊपर है। जो भी आपका जस्टिस जो चाहते हो तो जस्टिस भी होगा। अभी तक आपका अनजस्टिस हुआ है तो आपको जस्टिस भी हो सकता है, पर ये आप जैसे चाहते हो वही होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।